थे कि यदि जिस गति से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन होता था उसी गति से इलेक्ट्रिफिकेशन होता तो शायद देश को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी 70-75 साल तक और इंतजार करने की आवश्यकता थी। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ में डीकंजेशन के लिए जिस तरह से लाइनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं, आधुनिक कोचेस बना करके जहां एक तरफ रेल के यात्रा को के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में काम हुआ है, वहीं आधुनिक रेलवे स्टेशंस के निर्माण के दृष्टिकोण से भी देश ने एक नई क्रांति को महसूस किया है, अनुभव किया है। आज देश भर में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर हमारे जो है वो रेलवे स्टेशंस बने। इस दृष्टिकोण से भारत में एक नए युग का सूत्रपात हो चुका है। यदि मैं मेट्रो रेल्स की बात करूं तो पिछले 10 साल के इस कालखंड में जिस तरह से मेट्रो रेल के क्षेत्र में भारत में काम हुआ है, आज भारत दुनिया में तीसरे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी तरह से यदि डेटाबेस की बात की जाए, देश का प्रत्येक गांव ब्रॉडबैंड से जुड़े, इस दृष्टिकोण से जो योजना प्रारंभ की गई थी वो योजना आज धरातल पर साकार होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मोबाइल डेटा नेटवर्क के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में जिस तरह से एक तरफ 5G रोल आउट हुआ, स्वदेशी तकनीकी के साथ में रोल आउट हुआ, और वहीं दूसरी तरफ भारत में मोबाइल कम्युनिकेशंस के लिए टावर इरेक्शन की दृष्टिकोण से भी दुनिया में सबसे तेज गति से काम होने वाले देशों की श्रृंखला में हम आकर के खड़े हुए हैं। डेटा कनेक्टिविटी के साथ में डेटा की प्राइसेस को कम करने की दृष्टिकोण से जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, आज उसका प्रभाव भी चहुं दिशा में दिखाई दे रहा है। एनर्जी के सेक्टर में यदि मैं बात करूं तो एनर्जी ट्रांसमिशन का नेटवर्क जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ हुआ, हमारे ग्रिड के इंप्रूवमेंट पर जिस तरह से काम हुआ है, ग्रिड की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जिस तरह से काम हुआ है, उसका प्रभाव बिजली की आपूर्ति पर अब दिखाई देने लगा है। मुझे स्मरण आता है उस समय में जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और सरकार बनने के समय के कुछ ही समय बाद जब देश का यान मंगल ग्रह पर पहुंचा था और लोकसभा में इस देश की सफलता को लेकर के संसद में चर्चा हो रही थी, सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देश की सरकार को बधाई दे रहे थे, कुछ अपने राजनीतिक मजबूरियों के चलते हुए उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से टिप्पणी कर रहे थे। मुझे भी एक नए सांसद के रूप में बात करने का अवसर मिला था, तब मैंने कहा था कि देश बेशक मंगल ग्रह तक पहुंचा है, आने वाले समय में हम चांद तक भी पहुंचेंगे, शायद उससे भी आगे हम चले जाएंगे, लेकिन मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूं, मैंने कहा था कि पश्चिम राजस्थान के उस क्षेत्र में लाखों परिवार ऐसे हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उसके बाद सौभाग्य योजना और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इन दोनों योजनाओं की संकल्पना की और 1000 दिन में देश के 18,400 से ज्यादा ऐसे गांव, ऐसी पंचायतें जहां बिजली 21वीं शताब्दी में भी नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंची और देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के संकल्प को भी साकार होते हुए हम सब ने देखा है।